यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड कंपनी ने अपना आईपीओ लेके आ गया है। अभी अगर आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो उसके अंदर मैंने मेंशन किया है डेट फ्री कंपनी है, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन सिर्फ डेट फ्री होना या प्रॉफिटेबल होना, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि क्या ये कंपनी आगे चल के भी हम लोग को ऐसे रिटर्न्स देगी, क्या ये कंपनी में इन्वेस्टेबल लाइक का जो बिजनेस है वो है कि नहीं है, और ये कंपनी क्या हम लोग को आईपीओ के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी क्या वो एक वैसी कंपनी लगती है जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्टेड रह सकते हैं और उतना हम लोग पैसे डाल सकते हैं, या उतना रिसर्च करने लायक भी कंपनी है या नहीं है। साथ ही साथ इसके हम लोग पेयर एनालिसिस भी करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये पता चलेगा कि अपने पेयर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा ये अच्छी कंपनी है, कितना ज़्यादा बुरी कंपनी है, और ये लोग के क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हम लोग वो सब भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों को भी लिस्टिंग गेन्स के लिए जीएमपी जानना होता है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर आईपीओ की डेट्स देखेंगे तो ये आईपीओ शुरू होगा कल के दिन 16 सितंबर को, चलेगा 18 तारीख तक, और 19 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी आपको। 22 तारीख के दिन जिस जिसको अलॉटमेंट मिला है उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, जिस जिसको नहीं मिला है अलॉटमेंट उसका रिफंड का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और 23 तारीख को ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर कुछ और डिटेल्स की बात करेंगे तो जो फेस वैल्यू है वो है ₹1 का, यानी कि ऑलरेडी प्री स्प्लिट में है ये शेयर। ठीक है, 235 से लेकर 247 का प्राइस बैंड है। अगर अप्लाई करना है तो 247 पर ही अप्लाई करेंगे। 60 शेयर्स का एक लॉट साइज है, यानी कि अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उसके अंदर 60 शेयर्स मिल जाएंगे। अभी ये जो पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये पूरा का पूरा है ऑफर फॉर सेल, यानी कि इसके अंदर ₹1 का भी फ्रेश इशू नहीं है। ठीक है, अभी ये मुझे हमेशा ऐसी दिक्कतें होती है कि जब भी जो फ्रेश इशू अगर नहीं होगा तो मुझे कहीं ना कहीं वो मेरा एक दो क्राइटेरिया मेट नहीं करता है, क्योंकि ऐसे मेरे अलग अलग क्राइटेरियाज है जो अगर मेट होंगे, और जितने क्राइटेरिया मेट होंगे उतना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि ये आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अभी ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है तो ये मेरा वो वाला क्राइटेरिया तो मेट नहीं करता है। पैसे की बात करेंगे तो ये 450 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और पूरा का पूरा पैसा ये जो ये लोग के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो लोग अपना माल बेच के जा रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं, हम लोग को कोटा कितना मिला है। रिटेल अपना क्यूआईबी के पास 50% है, रिटेल के पास 35, और एचएनआई के पास 15% का कोटा है। अभी आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो। एक लॉट का प्राइस आपको 14,820 लगेगा। जैसे ही आप 14वें लॉट के ऊपर जाओगे वैसे ही आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। अभी एचएनआई कैटेगरी या रिटेल कैटेगरी किसी में भी कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होगा, ना ही कोई भी आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत है। जो भी आप नॉर्मल प्रोसेस के हिसाब से अप्लाई करते हो वैसे ही आपको अप्लाई करना है। अभी यहाँ पर ये लोग ने प्रमोटर्स के भी नाम दिए हैं, आप ये जाके रीड कर सकते हो। करेंटली प्रमोटर के पास 88% का स्टेक है, लगभग 88% का, और आईपीओ के बाद ये 70% का स्टेक हो जाएगा। तो अभी ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर अपना माल बेच के जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्रमोटर के पास कंपनी बची नहीं है, अभी भी मेजॉरिटी स्टेक प्रमोटर के पास ही रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का एग्जैक्टली बिजनेस क्या है, क्या करते हो लोग, और कौन से सेगमेंट में ये लोग का काम है। ठीक है, तो ये कंपनी शुरू हुई थी 2010 में। ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस ऑफ डेकोरेटिव वॉल पैनल एंड डेकोरेटिव लैमिनेट्स इंडस्ट्री एज अ सेलर एंड मार्केटर ऑफ डेकोरेटिव वॉल पैनल्स एंड लैमिनेट्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने जब पिछले हफ्ते जो अर्बन कंपनी वाला जो आईपीओ एनालिसिस कर रहा था उसके अंदर भी अभी अर्बन कंपनी के भी दो प्रोडक्ट है। एक लोग का वो नेटिव वाला है स्मार्ट लॉक है, और उसके बाद अभी वो लोग का एक वॉल पैनल वाला भी एक चीज़ें है जो वो लोग करके देते हैं। जैसे अगर आपने डिज़ाइन देखे होंगे काफ़ी सारे यूट्यूबर के या काफ़ी सारे मूवीज़ सब में देखे होंगे कि ऐसा टीवी या मॉनिटर था तो उसके पीछे वो लोग कुछ ऐसा डिज़ाइन एक वॉल पैनल्स लगाते, तो उसको बेसिकली वॉल पैनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग के वैसे ही क्या कहते हैं, ये लोग के आर्किटेक्चुरल ट्रेंड के हिसाब से लोग मॉडर्न वो सब बनाते हैं। ये लोग के 3 जो ब्रांड्स है प्रोडक्ट्स है रादर, लूवर्स, चिजल एंड ऑरिस करके। ठीक है, ओवर द लास्ट 7 years द कंपनी हैज डेवलप्ड अ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एस्टैब्लिशिंग अ यूनिक मार्केट इन डेकोरेटिव वॉल पैनल्स लैमिनेट्स फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये लोग कमर्शियली भी उसको ऑपरेट करते हैं, रेजिडेंशियल लोगों के लिए भी है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब ये कैसा है, कोई कोई बिल्डर लोग भी ये लोग ले सकते हैं, और जिन लोग को ऑफिस में भी काम है वो लोग के लिए भी ले सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल अपने लिए घर बना रहा हूँ तो मैं भी ये लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिस वाले लोगों के लिए ही काम आएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी ये लोग के
पास 30 प्रोडक्ट कैटेगरीज है और 3000 डिज़ाइन है इंडिया में, ऑपरेटिंग एज अ फास्ट फैशन ब्रांड विद 113 प्रोडक्ट कैटलॉग्स लॉन्च्ड इन 4 ईयर्स। तो एक अच्छी बात है, ये लोग के पास एक डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब वो लोग के 30 प्रोडक्ट में भी वो लोग के इतने सारे डिज़ाइन होने के बाद मतलब ये लोग के कैटलॉग्स इतने ज़्यादा है। कैटलॉग्स का सिंपल मतलब रहता है, अगर आप कभी मान लो आप घर के लिए पर्दे लेने गए हो या बेडशीट लेने गए हो, तो या अगर आप कितनी बारी फर्नीचर भी लेने जाते हो, तो अगर जैसे सोफ़ा लेने जाते हो तो उसके अंदर वो लोग करता है ना कि कपड़े के लिए लोग बता दे कि ये वाला मटेरियल का कपड़ा है, ये कलर है, अलाना फलाना। तो वैसे ही बेसिकली लोग का डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन होता है कि रेड कलर में वेलवेट है, फिर रेड कलर में स्वेड है, अलग अलग कपड़े वैसे जो मटेरियल होता है उसको बेसिकली अपन कैटलॉग कहते हैं। तो ये लोग के पास 113 प्रोडक्ट के कैटलॉग्स वैसे लोग के पास ऑलरेडी है। Company offers eco-friendly, durable alternatives to traditional wall decoration products like wallpaper, wood, and paint. The eight products are antibacterial, antifungal, made from recycled material and free from harmful heavy metals. ठीक है, तो ये लोग के पास ऐसे डेकोरेटरी प्रोडक्ट्स है, मतलब कि जो ऑल्टरनेट है किसका, वॉलपेपर का। काफ़ी लोग अपने घर पे वॉलपेपर्स लगाते हैं, काफ़ी लोग वुड लगाते हैं एस्थेटिक्स और सब मेंटेन करने के लिए, और काफ़ी लोग पेंट, ऑब्वियसली पेंट तो हर कोई लगाता है ऑलमोस्ट। तो ये लोग का ये लोग से अलग है क्योंकि इको फ्रेंडली है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल है, तो जिसको अगर मतलब वैसा सब इश्यूज़ है, कितने लोगों को ये बैक्टीरिया फंगस के जैसे स्किन इरिटेशन होते हैं, एलर्जी होती है, तो वो लोग को ज़्यादा तकलीफ होती है, तो वो लोग के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हो आप? ठीक है। और अभी ये लोग का वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 116 सिटीज़ में, कवरिंग मेट्रोज टू टीयर 3 सिटीज़ एज ऑफ March 31st 2025. It manages 180 distributors across 25 states and 5 यूनियन टेरिटरीज। ऑलमोस्ट पूरा इंडिया को ये लोग ने कवर कर लिया है। ये लोग एक्सपोर्ट भी करते 6 कंट्रीज़ में, सिंगापुर हो गया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये लोग न्यू मार्केट डेमोग्राफिक में, स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक्स में ये लोग एक्सप्लोर करने का भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये लोग ने यूएसए, यूरोप का नाम नहीं लिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग यूएसए या यूरोप में अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट अगर उधर भी ये लोग आ जाएंगे तो ये लोग का बिजनेस और अच्छे से ग्रो कर सकता है, क्योंकि ये सब जगह पे लोगों को ये सब ऐसे जो डेकोरेटिव प्रोडक्ट सब रहते हैं, नोवेल्टी प्रोडक्ट, ये सब वो लोग को बहुत अच्छे लगते हैं, और उधर के घरों में यूजुअली वो वुडन वाले ही घर होते हैं, तो वो सब जगह ये लोग का बिजनेस और अच्छा एक्सपांड हो सकता है। ठीक है, अभी ये लोग का प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, जो डेकोरेटिव वॉल पैनल्स है, ठीक है, ये एस्थेटिक्स और फंक्शनली भी ऑफरिंग इन सोल्यूशन, साउंड प्रूफिंग, ईजी इंस्टॉलेशन। दीज ड्यूरेबल कॉस्ट इफेक्टिव पैनल्स आर आइडियल फॉर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसेस। ठीक है, तो अगर आपने अगेन जैसे यूट्यूब पे भी देखा रहेगा, साउंड प्रूफिंग के लिए छोटे छोटे बॉक्स वाले ब्लैक कलर के वो आते हैं, ऐसे पैनल्स आते हैं, तो ये लोग वो सब भी वैसे बना के देते हैं। लैमिनेट्स क्या हो गया, वही सेम चीज़ है, पीवीसी वो लोग के जो मटेरियल्स अलग रहते हैं, वो लोग का फर्नीचर के लिए यूजुअली काम होता है, कैबिन्स के लिए काम होता है, काउंटर टॉप्स यानी कि गैस वैस का जो कड़प्पा जो ऊपर का जो लादी होता है, वो सब के लिए बेसिकली काम पे आता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में उस पर नहीं जाऊँगा। और हम लोग मेन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की या इनकम स्टेटमेंट की। अभी अगर आप यहाँ देखोगे 2024 के मुकाबले 2025 में ये लोग का रेवेन्यू 27% इंक्रीज़ हुआ है, और प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2024 के मुकाबले 2025 में 22% का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रॉफिट भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि 27% का रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ और प्रॉफिट सिर्फ 5% का इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर ये लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हैं कई हद तक। ठीक है, 2023 से 2025 तक का हम लोग फुल ईयर का डेटा है। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जून का जो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा अभी भी लोग दे सकते थे, जो कि अभी तक यहाँ पर हमारे पास नहीं है। ठीक है, 160 करोड़ के एसेट्स थे, बढ़कर 175 हो गए, और उसके बाद 100 करोड़ के एसेट्स लोग ने एक साल में जोड़ दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लगभग यहाँ से यहाँ में लोग ने 55% के आसपास का और ग्रोथ दिखा दिया है इन टर्म्स ऑफ एसेट। ठीक है, टोटल इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पर 270 करोड़ का टोटल इनकम या रेवेन्यू कह सकते हैं। फिर 230 करोड़ अच्छा खासा एक डिप आया, एक 15% के आसपास का डिप आया यहाँ पर, और फिर यहाँ से यहाँ में अगर हम लोग देखेंगे तो एक 20% के आसपास का कहीं ना कहीं ग्रोथ है यहाँ पर, 20-22% के आसपास का, जहाँ पर ये लोग ने बताया 27%, तो 27% एग्जैक्ट नंबर है। 300 करोड़ के आसपास, 290 करोड़ तक ये लोग ने ग्रोथ किया है। लेकिन अगर हम लोग 2023 के मुकाबले अगर यहाँ पर देखेंगे तो 10% का ग्रोथ है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ तो शायद 10% भी नहीं, एक्चुअली 7-8% का ग्रोथ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा भी, अगर हम लोग सिर्फ 2024 के मुकाबले 2025 में कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ है, बट जो 2023 की जो सेल थी उसको अगर 2025 से कंपेयर करेंगे तो इतना ज़्यादा भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप 270 करोड़ पे 2023 में आपको प्रॉफिट मिल रहा था सिर्फ 60 करोड़ का, यहाँ पर 230 करोड़ में भी आपके पास 63 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर भले से रेवेन्यू गिरा,
लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन उससे भी ज़्यादा ऊपर ही था। अभी यहाँ पर 291 करोड़ की सेल्स है और यहाँ पर आपका 76% का 76 करोड़ का आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि एक अच्छा नंबर है। मोटा मोटी अगर हम लोग यहाँ पर देंगे तो 23-24% के आसपास का लगा प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि एक अच्छा नंबर डेफिनेटली है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 130 करोड़, 150 करोड़ और यहाँ पर 223 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से यहाँ में भी 80 करोड़ के रिजर्व्स बढ़ गए हैं। अभी बोरिंग की बात करेंगे तो इस बोरिंग को मैं इसके लिए मैंने कहा था कि डेट फ्री कंपनी 3 करोड़ का बोरिंग है, यहाँ पर 2 करोड़ 68 लाख। मुझे मतलब ये है कि आपके इतना अच्छा रिजर्व्स पड़ा है, आप प्रॉफिटेबल कंपनी, तो ये 2 करोड़ भी क्यों रखे, उसको भी निपटा सकते थे आप लोग। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी कंसिडर होगी। 2,500 करोड़ की कंपनी है, बस ये छोटी सी कंपनी है। और ऐसी कंपनी में फाइनेंशियल्स अभी तक अच्छे दिखे, तो ऐसी कंपनी में ग्रो करने के लिए ना ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि 2,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कभी भी 25,000 करोड़ हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है। अभी आर की बात करते हैं, 39% का आर ओ सी 44.58% का बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है। आर और आर दोनों के ऊपर चैनल पर वीडियो आप हो जाके देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि क्यों ये नंबर्स में मैं इतना ज़्यादा रिलाई करता हूँ। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, जैसा कि मैंने कहा ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो ये इसका डेट का तो कुछ मसला है ही नहीं। प्रॉफिट मार्जिन मैंने 23-24% बोला था, बट अगर हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर देखेंगे तो 26% का प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो लगभग 11 के आसपास है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ओवर वैल्यूड लग रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से। और यहाँ पर कोई नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे, इसके लिए प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ में ईपीएस और पीई में कोई भी चेंजेस नहीं है। ईपीएस है 7.5 रुपये के आसपास, पी है 33 के आसपास का। बाय द वे पी रेशियो पीबी रेशियो दोनों के ऊपर चैनल पर वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा इसमें ही जा रहा है, क्या बोलते हैं, प्रमोटर अपना माल बेच के जा रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर से एक नंबर लग रहे हैं मुझे। अभी हम लोग एक बार पीयर एनालिसिस करके देख लेते हैं कि क्या ये नंबर्स इंडस्ट्री के मुकाबले भी, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी अच्छे है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस में ये चौथे नंबर पे आ रहा है 5 कंपनी में से, तो ईपीएस तो इसका इतना अच्छा है नहीं। पी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पी इसका कुछ शायद 33 था या 31 था आई गेस। एक बार मैं उधर जाके देख लेता हूँ वापस। 33 का पी रेशियो था, तो ये पी रेशियो तो सबसे अच्छा है इसका। तो अगर देखा जाए तो ये पी रेशियो के मुकाबले ये सबसे अंडर वैल्यूड है। मैं फेयरली वैल्यूड भी नहीं कहूँगा, अंडर वैल्यूड कहूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये 87 का पी है, 62, 55 सिर्फ इसके आसपास में ये 40 का पी ये कहीं ना कहीं सही है। और रिटर्न ऑन नेट वर्थ ये भी आप देख सकते हो 32 का है, बाकी सब का आप देखो किसी का भी 20 भी टच नहीं कर पा रहा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने पीयर एनालिसिस के हिसाब से भी ये अच्छा खासा लोगों को टक्कर दे रहा है, और ये इवेंचुअली भी एक अच्छा वन ऑफ द मार्केट लीडर बन सकता है आने वाले 5-10 सालों में। ठीक है। जीएमपी की बात कर लेते हैं, तो जीएमपी अभी, आज तो मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 तारीख को, आप आज ही शाम में देख लोगे, 16 तारीख को आईपीओ शुरू होगा। अभी तक तो यहाँ पर जीएमपी में कुछ भी इसका वो नहीं है, 0% का जीएमपी आ रहा है। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी सिर्फ जीएमपी को नज़र रखते हुए आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको 80% 90% का भी जीएमपी दिखता है, वो आईपीओ के दिन आते आते जब तक लिस्टिंग होगा तब तक वो 80-90% का 8% भी हो जाएगा या नेगेटिव में भी हो सकता है। मेरा हमेशा ये मोटिव रहता है कि कभी भी आप कोई भी आईपीओ के लिए अप्लाई करो, या इनफैक्ट कोई भी कंपनी में आप अप्लाई करो, इन्वेस्ट करो, उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए या एटलीस्ट कुछ नहीं तो 6-8 महीने के लिए आप रह सकते हो विदाउट एनी वरीज। तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको लगता है ये कंपनी अच्छा आपको वैल्यू निकाल के देगी, आपको अच्छा रिटर्न्स निकाल के देगी आने वाले 1-2 साल तक, और आप इसके अंदर रह सकते हो, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई करने का सोच सकते हो। अगर मुझसे पूछोगे तो डेफिनेटली ये कंपनी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही, नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे। सिर्फ एक ही मुझे अभी तक बुरा पॉइंट लगा इसका, एक्चुअली दो, कि 2023 से 2025 में रेवेन्यू में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, 2024 से 2025 में तो डेफिनेटली एक अच्छा इंक्रीज़ है। और दूसरा पॉइंट ऑब्वियसली पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल था, थोड़ा ये लोग शायद फ्रेश इशू भी निकाल सकते थे, शायद वो लोग और ग्रोथ के बारे में सोच सकते थे। बट मुझे ये भी लगता है कि शायद अभी वो लोग को ये 2 मेजर सेगमेंट में ये लोग फोकस कर रहे हैं, और उसके बाद इवेंचुअली शायद इन फ्यूचर ये लोग कहीं ना कहीं और भी ग्रोथ का सोचेंगे। तो मुझे तो ये कंपनी अच्छी लग रही, मैं आईपीओ में अप्लाई करने का डेफिनेटली सोच सकता हूँ। क्या आप अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, कमेंट करके ज़रूर बता देना। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों के वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।